अब अभी बेसिक तो हमें पता है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, ज्योति और प्रसिद्धि बेसिक्स पता है कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, विल नॉट वेस्ट टाइम, फिर हम स्विच वर्ड से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? चलो परफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्विच वर्ड करेंगे टन, TAN। आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी का हम आपको बता देंगे, ठीक है? जो टन है हमारा, ये हमारे लॉर्ड ब्रह्मा से कनेक्टेड होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये हम लिखेंगे ग्रीन पेन से। इसमें ना कलर्स कईयों के अलग अलग है, मैक्सिमम हम यूज करते हैं ग्रीन और ब्लू कलर्स, और रेड कलर भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे। ये 3 कलर्स ही हम यूज करेंगे। और ब्लैक कलर हम यूज करेंगे जब हम कोई चीज को अपनी जिंदगी से मिटाने के लिए करेंगे, लाइक ब्लैक मैजिक हो गया, किसी चीज को हमने मतलब सुहा कर देना है, लाइफ से निकाल देना, तो ब्लैक कलर यूज करेंगे, ठीक है? ये तो मैक्सिमम सारे उसमें ग्रीन और ब्लू, रेड कलर भी बहुत कम यूज करेंगे, बट ये करेंगे हम, ठीक है? तो आप पहला स्विच वर्ड लिखो टन। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ये जैसे कि हमारा क्या होता है, कोई भी सडन फिजिकल पेन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मेरे पास कोई एड्स नहीं है, क्या करेंगे? हम ग्रीन पेन से ग्रीन पेन उठाएंगे और हिंदी में टी के ऊपर डॉट लगाते हैं हम, और उसको हम पेट की जो नाभि होती है उसके ऊपर, उसके नीचे लेफ्ट और राइट लिखेंगे ग्रीन पेन से। और आप देखोगे विद इन, और उसको टन 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 स्विच वर्ड को जब आप इन्वोक कर लोगे, इन्वोक करना मैं बाद में सिखाऊंगी सेकंड थर्ड सेशंस के बाद, फिर आप उसको अपने टन लिखोगे हिंदी में, और आप 15-20 मिनट के बाद देखोगे आपका जो पेन था वो गायब हो गया। पहला ये। उसके बाद हम पेन के लिए लिखेंगे सडन फिजिकल पेन, लिखो एनी सडन फिजिकल पेन। एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कोई भी स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, कोई भी पेन हो रहा है, उसके लिए भी आप टन यूज करोगे। आपके हेड हो रहा है, हेड में बहुत दर्द हो रहा है, गाड़ी चला रहे हो, स्कूल में गए हो, एग्जाम है, अगेन टन 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 कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन पेन से अभी स्कूल और कॉलेज में तो नहीं लिख सकते बाहर, तो हम इसको आप लेफ्ट हैंड पे जो मैंने बताया था, अगर आप कर सकते हो तो टन लिख सकते हो ग्रीन पेन से। और आप ये कर सकते हो, अगर हेड में दर्द है टन 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 टन, तो इमीडिएटली आपका सर दर्द चला जाएगा। बहुत बारी आपने देखा होगा हिकअप्स आते हैं हमें, जैसे हिचकी आती है, राइट? तो रुकती नहीं है, ये हिचकी में भी बहुत काम करते हैं हमारा, बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हिचकी के लिए भी हम लोग स्विच वर्ड को रिसाइट करेंगे टन टन टन। इसकी हिचकी को रोकने की एक और बहुत अच्छी होती है, अगर आप नोज को बंद कर ले तो 2 मिनट के लिए, तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, और टन टन आप अंदर से अंदर ही अंदर रिसाइट करेंगे, इमीडिएटली आपकी हिकअप्स बंद हो जाएंगे। उसके बाद माइग्रेन, आपने देखा होगा आजकल माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत कारगर होता है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। इसको पानी वाटर में भी आप चार्ज करके पी सकते हो। इसका मैं आपको एनर्जी सर्कल भी बनाना सिखाऊंगी। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, नहीं है रिसाइट, एग्जाम्स हैं, हम सामने अपने बोर्ड पे लिख देंगे कोई भी चीज, कोई सर दर्द हो रहा है, किसी चीज का भी स्विच वर्ड जो हमें चाहिए, हम उसका एनर्जी सर्कल बना के अपने घर में लिख देंगे सामने वॉल पे, ठीक है? उसके बाद हमारी जैसे कोल्ड कफ भी हो रहा है, तो उसके लिए भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए भी हम टन को यूज कर सकते हैं। बेसिकली टन है लॉर्ड ब्रह्मा, जैसे हमें पता है लॉर्ड ब्रह्मा क्या थे, हमारे सृष्टि का जिन्होंने निवारण किया उनको हम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको किया कि जब कोई फिजिकल पेन है, इम्यूनिटी है, तो एक छोटा सा स्विच, और ये भी हमारे कोई ना कोई चीज से लिया गया है हमारे ग्रंथों से, तो हम इसको कर लेते हैं। ये फिजिकल एड देगा एनी काइंड ऑफ पेन्स, ये तो हो रहा है हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, आप इसको टन को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड स्विच वर्ड समझ में आया ज्योति और प्रसिद्धि? इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैम। ठीक है, एनी काइंड ऑफ पेन्स। सेकंड हम लिखेंगे गम, GAM, गम। अब गम का मतलब है, ये हमारे गणपति जी का है, ठीक है, गणपति जी से लिया गया, ये उनकी उसमें है। तो जब भी हमको गम को रिसाइट करना है तो हमें गणपति जी को याद करना है, ठीक है? ये इनके देवता हैं। अब आ जाते
हम लोग गम की बात कर रहे थे। गम हमारे लॉर्ड गणेशा जी से लिया गया है। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाती है, सडन ऑब्स्टिकल, हमें पता है गणपति जी हैं जो हमारी कोई भी ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आती है, हम गणपति जी को याद करते हैं। तो ये वही है स्विच वर्ड गम। हम गणपति जी को याद करके हम शुरू कर देंगे। कोई भी हमारी सडन ऑब्स्टिकल आ गई, कोई काम के लिए जा रहे हैं और काम नहीं बन पा रहा, गम 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 हमने स्टार्ट कर देना रिसाइट करना। उसके बाद हमारा कोई पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग वर्क कंप्लीट ही नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं, जैसे बैंक में लोग अपना काम करने जाते हैं, बोलते हैं मैम ऐसी ऑब्स्टिकल आ रही है, वो कह रहे हैं कल आओ परसों आओ, उसके लिए भी आप गम को यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी हमारी पेंडिंग वर्क हो गया। हमारे पास कभी कभी लाइफ में ना बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स की वजह से क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। उस टाइम पे भी हम गणपति जी को याद करेंगे। ये स्विच वर्ड करके आप सो जाओ, आपका बैड ड्रीम्स खत्म। मतलब अगर आपको आते हैं रेगुलर में, सोने से पहले आप इसका चैंटिंग करो और आप सो जाओ, आपको बैड ड्रीम नहीं आएंगे। ठीक है, और किसी भी चीज का जैसे हाँ, वो कभी लाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप को लेके, जैसे कोई छोटी छोटी बातों को लेके डिस्प्यूट्स होना, फ्रेंड्स के साथ होना, फैमिली मेंबर के साथ होना, तो उस चीज वो भी एक ऑब्स्टिकल ही होता है लाइफ में कि क्यों ऐसा हो गया कि फालतू में डिस्प्यूट आ गया। उसके लिए भी आप इसको चैंट कर सकते हैं। यानी कि एनी काइंड ऑफ मेजर इसका वो है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहा है काम में, रिलेशनशिप्स में, पेंडिंग वर्क्स में, कोई फेयर हो गया या रात को बैड ड्रीम्स हो गए, हम गम को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है ज्योति, बस एक बारी हाँ कर दो। हाँ, कौन से कलर से यूज करना है मैम? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। हम इसको क्यों करते हैं? क्योंकि गणपति जी को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं, है ना। तो जो डरावने सपने हैं, अचानक से आने वाली परेशानियां हैं, वो अचानक से कोई विघ्न आने वाले हैं, तो विघ्नहर्ता है ना गणेश, तो वो उन विघ्नों को हर लेते हैं। ठीक है, और टन को ना एक जो, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी, जो रिचुअल बताऊंगी। उसके बाद हमारा एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है श्रीम। अब हम करेंगे अपने थर्ड स्विच वर्ड पे श्रीम। ये एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है अगेन फॉर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको धम कराया था ना, धम भी है लेकिन ये श्रीम भी बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। जैसे कि किसी को अबेंडेंस वेल्थ चाहिए होती है, तो हम एनर्जी सर्कल में ना जितने भी वेल्थ के स्विच वर्ड्स होते हैं हम उसको लिख सकते हैं, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, श्रीम अगेन हमें अबेंडेंस, वेल्थ। अब जैसे किसी की ब्लॉक्ड मनी हो जाती है, कोई हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, पैसा दे ही नहीं रहे, कह रहे आज दूंगा कल दूंगा, ब्लॉक्ड हो गई, पेमेंट्स नहीं आ रही है। हमने किसी फ्रेंड को पैसा दिया है, हमने किसी फ्रेंड को पैसा दिया है, फ्रेंड मुझे पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, श्रीम श्रीम श्रीम। क्योंकि आपको पता है महालक्ष्मी जी जो है, ये हम लोग दिवाली में भी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी। तो लक्ष्मी जी क्या मतलब, हम इसको पैसों से ही लेते हैं, अबेंडेंस से लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी हैप्पीनेस, मतलब देखा जाए ऑल ओवर दिस इज अ वेल स्विच वर्ड। इसको भी हम लिखेंगे ग्रीन पेन से। कई लोग इसको रेड पेन से बोलते हैं, बट मैं इसे बोलती हूँ ग्रीन पेन से लिखो। हर चीज लेफ्ट हैंड में लिखी जाएगी, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, नो राइट। अब आगे हमारा बहुत ही पावरफुल अगेन है क्रीम, KREEM, क्रीम। ये एक मंत्र है जो महाकाली से लिया गया। महाकाली जी इनकी गॉडेस है। हमें पता है काली माता की स्टोरी, शायद आप लोग को पता है, मैं स्टोरी में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें स्विच वर्ड बहुत सारे करने हैं। सीधा समझना है, जो काली माता है वो सारे विघ्नों को, जो भी इश्यूज आते हैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, मतलब नेगेटिविटी को दूर करती है। ठीक है, उसकी जैसे प्रोटेक्शन को, ब्लैक मैजिक हो गया किसी को, तो आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन। किसी को भी ब्लैक मैजिक हुआ है, इवल आई हो गई है, कोई शॉक में है, जैसे किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसको एकदम से जैसे डेथ का सुन के शॉक लग जाता है ना, उसके लिए भी हम क्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं। और कोई भी स्पिरिचुअल इशू, मतलब हमारे आसपास हमें कभी एक और मतलब
दिखता है कि नेगेटिव ईवल आई घूम रही है हमारे साथ, कईयों को परछाई घूमती है, उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्रीम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है गॉडेस काली को हमें याद करना है और क्रीम को करना है। इनके जो रिचुअल्स हैं मैं बीच बीच में बताऊंगी, पहले हम आज कुछ थोड़े बहुत स्विच वर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सिचुएशन स्विच वर्ड आता है हरोम। हरोम, इसका ना प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरोम, HAROUM। इसको आप हिंदी में हम आपको भेज देंगे, अनुराधा जी भेज देंगी। ये वो जो काली माता वाला है वो माँ काली का भी आप करेंगे इसको, ये रेड पेन, ग्रीन पेन से। जहां जहां मैं पेन नहीं बोल रही हूँ सीधा ग्रीन, जहां मैं चेंज कराऊंगी मैं अपने आप बता दूंगी। हरोम जो होता है ना, ये अगेन इनक्योरेबल डिजीज का होता है। जैसे ये भी लॉर्ड ये शिवाजी का शिव जी का, लॉर्ड शिवाजी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉर्ड शिवाजी को याद करेंगे और हरोम करेंगे। हरोम भी एक तरह से जब हमने अभी पीछे सप्त चिरंजीवी किया था वो भी वहीं से है, लेकिन ये भी एक पावरफुल स्विच वर्ड है। जब भी हमारी डेथ लाइक सिचुएशन होती है, जैसे हम महामृत्युंजय की जाप करवाते हैं और हमारी कोई डिजीज है जो इनक्योरेबल है, उसके लिए भी हम हरोम यूज करते हैं। क्रॉनिक डिजीज हो गई, कई लोग इसको मोक्ष पाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे उनको लगता है अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, वो इसका जाप शुरू कर देते हैं, उनको मोक्ष कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया में मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। जैसे डेथ लाइक सिचुएशन आ गई, वो कहते हैं भगवान बस अब हमें मोक्ष की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी करते हैं। और कई बारी अपने कर्मा को, जो बैड कर्मास हैं उनको काटने के लिए भी हम हरोम का यूज करते हैं। क्योंकि ये जो चीज है ना हरोम, ये जो हमारे पास्ट लाइफ से, आपने सुना होगा कि हम अपने जो प्रारब्ध हैं पीछे से भी लेकर आते हैं, हमारी पिछली लाइफ से भी लेकर आते हैं। तभी कहते हैं ये लाइफ में आप बहुत अच्छे कर्म करो, नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। सुनते हैं ना आप लोग कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो ये भी प्रारब्ध से पिछले जन्म से आता है, तो उसको भी कट करने के लिए हम हरोम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे अगेन एक स्विच वर्ड है दम, DAM। लास्ट टाइम हमने किया था धम, उसमें डिफरेंस है। THAAM था वो मनी प्रोस्पेरिटी उसके लिए। जो दम होता है ना, ये अगेन लॉर्ड विष्णु जी का है, लेकिन ये होता है विक्ट्री पाने के लिए। किसी चीज में भी विक्ट्री पाने के लिए, क्या है वो कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में। ठीक है, ये देखा जाए तो ऑल ओवर स्विच वर्ड होता है। हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं कई लोग, वेल्थ के लिए भी यूज करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यूज करते हैं, हमारी विक्ट्री के लिए भी यूज करते हैं, सक्सेस के लिए भी। जो मैंने इसका रिजल्ट देखा है वो विक्ट्री और सक्सेस के लिए देखा है। दम, जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम है, मुझे विक्ट्री चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं, मुझे विक्ट्री चाहिए, उसके लिए मैं यूज करवाती हूँ दम। ठीक है, उसके बाद हम ये भी ग्रीन पेन से लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है, ये बहुत कॉमन स्विच वर्ड है, सभी जानते हैं, ओम। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉम्बिनेशन, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का कॉम्बिनेशन ओम। ये ऑल इन वन है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप सुबह उठ के अगर आप ओम की 108 टाइम चैंटिंग करते हो, आप समझ लो आपने अपनी लाइफ में शुरू के मतलब फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग आपने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया। क्योंकि हमारे में ब्रह्मा विष्णु मय यही है जो हमारी सृष्टि को चलाते हैं, उन्होंने ही बनाया है और उन्हीं की वजह से आज हम लोग चल रहे हैं। तो ये हमारा ओम होता है ऑल इन वन। हमें सर्चिंग, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन करना है तो ओम, जैसे इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए भी ओम बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। ये मतलब हर चीज में ऑब्स्टिकल्स हो गए, ये मैं कहती हूँ एक कॉमन है जो आप सुबह कर सकते हो मॉर्निंग में। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको करना है, बट मैं इसको अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ मॉर्निंग में कि आप 108 टाइम कम से कम 43 डेज करो। इससे आपको देखना रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलेगा। अगर आप कुछ और नहीं भी कर रहे हो तो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं धीरे, या आपको चैलेंजेस पता चल जाते हैं, ये चैलेंजेस आए हैं और आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा एक स्विच वर्ड है हिरीम, HREEM, अगेन ग्रीन पेन से लिखेंगे। ये जो स्विच वर्ड होता है ना, ये बेसिकली हम यूज करते हैं तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे अच्छा, अब आप लोग की कुंडली में किसी का भी राहु मून की युति बनी होती है, हमें क्या होता है राहु मून की युति से? मैम ने पढ़ाया होगा, बताओ राहु मून की युति से क्या होता है? क्या मैम होगा मानसिक आपको? प्रॉब्लम, हाँ मानसिक मानसिक, हाँ प्रॉब्लम, मानसिक में क्या आता है? मानसिक में क्या आता है सबसे पहले? मैम डिप्रेशन, मन अशांत रहना, मन भ्रमित रहना, इल्यूजन, हाँ भ्रमित रहना, मन परफेक्ट, भ्रमित दिस रहना। इज द एब्सोल्युटली। जब भी हमारी लाइफ में, क्योंकि हम लोग क्या है, हम भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, है कुछ नहीं, इल्यूजन है हमारे, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, उससे क्या आता है, सॉरोज आते हैं हमारी लाइफ में, राइट ज्योति? हमारी लाइफ में सॉरोज आते हैं। कई बार लोग कहते हैं जी आपके ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, कहते हैं आप, कई लोग कहते हैं नेगेटिविटी कर दी है, किसी की नजर लग गई है, समझ रहे हो? तो उस सॉरोज को मिटाने के लिए हम हीलिंग, ये एक बहुत ही, एक मैं लास्ट में एक मंत्रा दूंगी सबके लिए जो हमारी हर चीज को अच्छा करेगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ये है हमारा दुख दूर करने के लिए और इल्यूजन्स को हटाने के लिए हम हीलिंग को करते हैं। बोलो। जो ह्रीम है ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र कह सकते हो, उसमें भी माँ दुर्गा का जो भुवनेश्वरी माता का स्वरूप है ना, हाँ हाँ उनका हाँ ये जी, हाँ बीज जी, मंत्र है। अगर राइट। आपने कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो उसमें एक मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, हाँ जी मैम। हाँ है ना। तो उसमें हाँ जो जी। ओम है वो ब्रह्मांड का सूचक है, जो एम है वो मैम ने बताया था स्विच वर्ड जो कि माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, और जो ह्रीम है वो माँ दुर्गा, ये जो भुवनेश्वरी अवतार है माँ का, उसका प्रतीक है, मतलब कि संकटों को और भ्रम को खत्म करने वाली, ठीक है। तो जब हमारी ये क्लास सेशन खत्म होगा तो ओम एम ह्रीम क्लीम वाला जो मंत्र है उस पूरे मंत्र का हम आपको शाब्दिक अर्थ भी बताएंगे कि एक्चुअली में वो एक मंत्र जो है उसका पूरा जो अर्थ है वो क्या है और हमारी लाइफ को वो कैसे गवर्न करता है। सिर्फ एक मंत्र से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज रूट चक्र पे भी वर्क करता है हीलिंग, ये वाला स्विच वर्ड जो होता है, ये रूट चक्र, क्योंकि सारी ब्लॉकेजेस हमारी वहां से आती हैं रूट चक्र से, ठीक है। तो इसको वैसे भुवनेश्वरी देवी का इन्होंने बताया, इनको याद करके, ये इनकी डेमी गॉड कहते हैं, और ये ओवरऑल शी इज द रूलर ऑफ ऑल द, ये जो उन्होंने बताया है सारे डिस्ट्रक्शंस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो माँ भुवनेश्वरी हिरीम के लिए। अगेन जो इसके साथ ही एक स्विच वर्ड है फ्रॉम, FRAAUM, फ्रॉम, इसको बोलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रॉम बोलेंगे। ये हम यूज करते हैं रेड या ऑरेंज कलर से, इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लॉर्ड हनुमान जी और भुवनेश्वरी माता दोनों से कनेक्ट करवाता है। लॉर्ड हनुमान जी और भुवनेश्वरी, ये हमें हर चीज को झेलने की स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। जब हम इसको रिसाइट करते हैं तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, और हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है, बैड लोग हैं, बैड स्पिरिट्स होती, कई बार आपने देखा होगा, आप किसी से मिलकर आते हो, घर पे आते हो ना, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो आप कहते हो पता नहीं आज सर में दर्द क्यों हो रहा है, आज तो मैं इससे मिला था। तो क्या होता है, कई लोग का ना बड़ा नेगेटिव ऑरा होता है, तो उस नेगेटिव ऑरा को क्लींस करने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड हनुमान जी हैं, आप लोग को पता ही है, वो हमें एक स्ट्रेंथ देते हैं, करेज देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हर लाइफ में। तो इसलिए हम इस स्विच वर्ड को रेड या ऑरेंज से यूज करेंगे। स्पेशली आप इस स्विच वर्ड को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, है ना, आप घर से बाहर निकले तो अपने कलाई पर या हाथ पर लिखकर निकल सकते हैं, तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई चोट ना लगे, कोई बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारा एक फेस्टिवल आने वाला है होली, और होली से पहले हमारे होलाष्टक लगते हैं, जिसमें कि हम बच्चों को और बड़े लोगों को भी कहते हैं कि इन दिनों में जो होलाष्टक के दिन होते हैं नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है
है ना। लोग अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हैं, जो कि जो चौराहे या चौरस्ते होते हैं वहां पर हमें दिख जाता है बहुत बार। तो कई बार क्या होता है कि गलती से ऐसे किसी रखे हुए सामान पर इंसान का पैर भी पड़ जाता है। हम कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, चौरास्ते पे देख कर चलना, किसी को टोकना मत। तो ऐसे टाइम पीरियड में स्पेशली जो होली से पहले वाले दिन होते हैं, होलाष्टक, दीपावली से पहले वाले दिन जो भी होते हैं, जिसमें जो कि प्रोहिबिटेड डेज हैं बाहर जाने के लिए, या फिर रात के समय पर अगर आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि आजकल ज्यादातर मैरिजेस रात को होती हैं, है ना, और फीमेल्स मेकअप करके या सभी लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होने का डर रहता है। तो जब आप घर से निकले तो ये जो फ्रॉम जो मंत्र है, इसको आप ऑरेंज कलर के या रेड कलर के पेन से बॉडी पर लिख कर निकल सकते हैं या उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अपने घर वापस आने तक। जैसे नॉर्मली बच्चों को, लड़कियों को बड़ा रहता है कि हमारे बाल बड़े बड़े हो जाएं, हेयर ग्रोथ हो जाए, हमारी होता है ना, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्यूटी करना है, ये सब चीजें करनी है, वो तो तो मुझे क्या भी है करोगे? मैम, हाँ वो तो करना मुझे शुरू भी है। कर। एक्चुअली आजकल सबको है हेयर प्रॉब्लम, तो सबसे अच्छा है, एक है स्विच वर्ड अमालकी, AMALKI, अमालकी। इसको क्या करेंगे, ये पता है अमालकी क्या है? एक तरह का नेक्टर ऑफ लाइफ है, ये एक प्लांट होता है। इसकी एनर्जीज ऐसी होती है कि ये ना हमारी जो एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बाल झड़ना मतलब स्ट्रेस आना, कोई ना कोई फालतू का स्ट्रेस, कभी किसी को बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस, किसी को बच्चों का, किसी को शादी का, किसी को एग्जाम का, मतलब स्ट्रेस तो मुझे लगता है जब बच्चा पैदा होता है उसको भी होता है आजकल, उसके भी यहाँ पे 3 डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अमालकी जो होता है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि ये नेक्टर है और नेक्टर ऑफ लाइफ है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये लॉन्ग हेयर के लिए होता है, अच्छी स्किन के लिए भी होता है। इसको कैसे करेंगे, ये आप ग्रीन पेन से लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, आपकी जितनी भी शैम्पू है उस पे आप व्हाइट कलर के स्टिकर पे ग्रीन कलर के पेन से लिख देंगे। जो आपका हेयर ब्रश होता है ना, आप उस पे लिखिए, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि, अब भूल भी जाते हैं हम लोग, जब हम कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं, भागना होता है तो हम फटाफट करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें स्विच वर्ड करना है। तो उसकी बहुत अच्छी टिप्स है, फोम पे लिख दो, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने लगा लो, अपने जो शैम्पूज हैं उस पे लगा लो, जो ऑयल यूज करते हो हेयर ऑयल उस पे लगा लो। कैसे लगाओगे, व्हाइट कलर का एक पेपर लोगे प्लेन विदाउट एनी लाइन, उस पे आप हिंदी में अमालकी लिख देंगे। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, क्योंकि जो हमारे स्क्रिप्चर्स और वैदिक थे ना, वो हमारे हिंदी और संस्कृत में थे, तो हिंदी की एनर्जी ज्यादा अच्छी है। लेफ्ट हाथ की बॉडी पे और अपने शैम्पू पे सब कर सकते हैं, और अमालकी बोले, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको ना कंटिन्यूस बोलना है। कई लोग मेरे पास बोलते हैं, अरे मैम हमने तो चैंट किया कुछ हुआ नहीं, ये आते हैं। मैं बोलती हूँ भाई कितना टाइम हुआ है, देखो स्विच वर्ड्स जो है ना एक तरह से आपके लिए एडिशनल, मतलब कहते हैं ना SOS दवा, मतलब एडिशनल आपको भगवान ने वो चीज दे रखी है कि आप कर्म भी कर रहे हो और इसको भी यूज कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपके काम को, आपकी चीजों को मतलब कर रहा है, बहुत एनर्जी दे रहा है आपकी चीजों को। अगर आप छोटा काम कर रहे हो, छोटे काम को बड़ा बनाने के लिए, एनर्जी देने के लिए ये आपको यूज करते हैं। ठीक है, तो अमालकी हम लोग यूज करेंगे हमारे ये लॉन्ग हेयर्स के लिए, ब्यूटी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं धूम, हमारा स्विच वर्ड है धूम, DHOOM। ये हमें दिया गया है धूमावती माता से, लिखिए धूमावती माता। ये हम यूज करेंगे रेड पेन से। ये धूमावती माता का ना थोड़ा सा बताती हूँ, ये बहुत ही ना एक तांत्रिक गॉडेस थी। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड, अगली और विडो थी। तो क्या होता था कि ये क्या करती थी, इसको कुछ श्राप व्राप था, तो ये मिस फॉर्च्यून को स्पिरिचुअल ग्रोथ में करती थी। मतलब मेन मोटिव क्या है धूमावती माता जी का, वो हमारे मिस फॉर्च्यून को स्पिरिचुअल ग्रोथ में कन्वर्ट करती थी। तो इसमें क्या है, जैसे कि कोई एनिमीज आ जाते हैं, आपने देखा आप आजकल लोग जेलसी फैक्टर्स बहुत है, एनिमी बन जाते हैं। अरे ये तो बड़ा अच्छा पढ़ रही है, तो फर्स्ट क्लास आ रही है,
ये मतलब जेलसी होती है, अच्छे की तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। एनिमी ऐसे ही बन जाते हैं। आजकल किसी को किसी की सुहान नहीं होती। कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, ऑफिसेज में भी होती है, आजकल सिबलिंग्स में भी होती है कई जगह। ठीक है, तो ये हमारे को धूम जो स्विच वर्ड है, ये हमारे मिस फॉर्च्यून को अच्छा गुड फॉर्च्यून बनाने में हेल्प करती है। इसलिए हम माँ धूमावती को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारी हर चीज को ऑस्पिशियस बनाने के लिए उनको हमें मतलब उनको मतलब ये दी गई है गॉडेस को कि आप मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में कन्वर्ट करेंगे। तो ये यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, फॉर्च्यून के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, और किसी भी एनिमी को हराने के लिए हम ये यूज करते हैं। बेसिकली मैं इसको बोलती हूँ, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए रिगार्डिंग एनिमीज, जेलेसी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी यूज दिस रिचुअल दोनों। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे ये अगेन एक और स्विच वर्ड है सेम उसमें, हिलीम, ये भी लिख लो आप, हिलीम, HLEEM। ये है माँ बगलामुखी का। आप लोगों ने ये जो मैं धूमावती माता बोल रही हूँ बगलामुखी, आप लोगों ने सुना है इनके बारे में, गॉडेस माता के बारे में कभी? हाँ जी मैम। बेसिकली ये क्या होती है, आपने सुना होगा, इनके ज्योतिर्लिंग भी हैं। अनुराधा जी? हमारी ना 10 महाविद्याएं हैं, अगर आपने कभी सुना हो। जैसे नवदुर्गा हैं हमारी माता के 9 रूप हैं, ऐसे ही जब बहुत डिटेल में हम जाते हैं तो 10 महाविद्याएं भी हैं। ठीक है, उसके अलावा 64 योगिनियां हैं, तो बहुत डेप्थ में है। तो धूमावती का जो मैम ने बताया, तो धूमावती जो है वो 10 महाविद्याओं में 7वां जो रूप है, जो 7th उनका अवतार है, वो माँ धूमावती है। और बहुत शॉर्ट में बताऊं तो एक बार एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो राक्षस था वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। सॉरी, माँ जो हमारे महादेव हैं उनका बहुत बड़ा भक्त था। शिव तो जी भगवान। उसने महादेव को अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाया, और उसका युद्ध किसके साथ हो रहा था? माँ काली के साथ। और माँ काली किसकी तरफ से युद्ध कर रही थी? अपने भक्त की तरफ से। तो ऐसा हुआ था कि उस समय पर युद्ध क्षेत्र में माँ काली जो थी वो बहुत क्रोध में और बहुत भूख से ज्यादा पीड़ित हो गई थी लड़ते लड़ते। तो उन्होंने युद्ध के गुस्से में और युद्ध की भूख में महादेव को निगल लिया था। अब क्योंकि वो तो उनके पति माने जाते हैं, है ना, तो अपने ही पति को निगलने के कारण माँ का जो ये अवतार है, ये विधवा अवतार है। क्योंकि शिव नहीं रहे ना उस समय पर, कुछ क्षण के लिए शिव जी लुप्त हो गए। वो एक अलग मैटर है, फिर बाद में सबने प्रार्थना करी माँ से, फिर माँ ने उनको मुक्त कर दिया। तो धूमावती जो अवतार है, ये बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और बहुत हाई प्रोटेक्शन देने के लिए आप इस मंत्र को चैंट करेंगे, या माँ धूमावती से जब प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, किसी भी तरह का, माँ धूमावती प्रोटेक्शन देती है। वैसे ही सेम ये बगलामुखी जी का भी ऐसा ही है, ये भी उनमें से ही एक है। ये भी तांत्रिक विद्या, एक्चुअली क्या होते हैं, हम इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं। ये सारी जो देवियां मैं बता रही हूँ ना, ये तांत्रिक विद्याओं मतलब तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत ज्यादा इनको मतलब हम बोलते हैं पावरफुल। तो ये भी करती, ये क्या करती है, वही पावर देती है, विक्ट्री देती है, नेगेटिविटी को कंप्लीट करती है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये सारे स्विच वर्ड क्या है, आप लिख सकते हो। ये भी रेड कलर से लिखते हैं, इसको भी रेड कलर से करते हैं। रेड कलर हम इसलिए देते हैं क्योंकि रेड कलर हमारे करेज का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, विक्ट्री का कलर होता है। मैं आपको लास्ट में कलर का बताऊंगी कि हम रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू क्यों करते हैं, थोड़ा सा, सो दैट आपको ये पता चले कि क्यों हमने ग्रीन यूज किया, क्यों रेड क्यों यूज किया, क्यों ब्लू यूज किया। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। नेगेटिविटी, पावर, अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए, कोई भी नेगेटिविटी हो इसके लिए ये भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक स्विच वर्ड यूज करेंगे हाँ, आजकल बहुत ज्यादा मुझे चल रहा है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी मेमोरी खत्म हो रही है, मेमोरी इंक्रीज कराने के लिए कुछ दें। होता है आजकल सबका कहीं ना कहीं भटका होता है माइंड, इंक्रीज मेमोरी करने के लिए। तो चाहिए इंक्रीज मेमोरी करने के लिए ज्योति? हाँ जी या मैम। अच्छी है आपकी, या अच्छी है आपकी? मेरी अच्छी बच्चों की रिकॉर्डिंग मैम। स्मृति वर्धनी
एकाग्र चितेन। क्या लिखेंगे? इसको मैं स्पेल कर देती हूँ, SAMRITIVARDHINI। स्मृति वर्धनी इका, EKAGARCHITAEN। इसको बोलते हैं स्मृति वर्धनी एकाग्रचितेन। इसका मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब हमारी शक्ति, हमारी याददाश्त, ठीक है। और ये जो वर्धनी होता है, वर्धनी का होता है ये बढ़ाती है, वृद्धि करती है, बढ़ाती है। और एकाग्र का मतलब होता है एक बिंदु। सपोज हमें कोई चीज पढ़नी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, तो ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, एकाग्र। और चितेन का चितेन का होता हुआ है, चितेन का मतलब होता है कि हमें मन को मजबूत करना है, मन के लिए होता है चितेन, मतलब हमारी ये। तो इसको ही हम बोलते हैं कि एकाग्र मन से स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला मंत्र है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है, हमारे फोकस को इंक्रीज करता है। बच्चों का स्टडी में मन करते करते इधर इधर भटकता रहता है कि हमें नहीं पढ़ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए माँ कैसे कर सकती है ये ना, स्विच वर्ड्स हम लोग प्रॉक्सी भी कर सकते हैं किसी के लिए, बच्चों के लिए, मदर पेरेंट्स के लिए जो लोग नहीं कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं करते हैं, तो हमें ही करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि, और जिसे कोई रिसर्च भी करनी है, ठीक है, बच्चों को कई बार इल्यूजन हो जाता है, नहीं ये नहीं हो रहा, उसके लिए भी, मतलब मेमोरी को फोकस करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, बच्चों के स्कूल बुक्स पे लिख सकते हो, एम के साथ, जो मैंने एम बताया था, ठीक है। उसके साथ आप क्या करते हो, पानी की, जैसे बॉटल बच्चे पानी पीते हैं, ठीक है, तो पानी की बॉटल के ऊपर अगेन वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से आप इसको लिख दो। और जब आप पानी दे रहे हो बच्चों को पीने के लिए, तो उसके अंदर भी मंत्र, मतलब ये जो मंत्र का उच्चारण करके आप उनको पानी दो। ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलर करते, जैसे बच्चों के भी एग्जाम है, आप ये करके देखो, और उनको आप एनर्जी सर्कल में, जैसे मैं अभी बता दूंगी लास्ट में, उसके बाद उसका ये पूरा हिंदी में निकाल के उनकी जो स्टडी टेबल है, और जो मैडम ने, अनुराधा मैम ने एक वो टावर बताया था, एजुकेशन टावर, उसको टेबल पे रखे और ये वाला सामने लगा के, और एम भी इसी के सर्कल के अंदर। मैं ट्रस्ट में बता रही हूँ, बच्चों का फोकस, बच्चों की मेमोरी अपने आप शुरू हो जाए। आप खुद देखोगे कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जब भी खाना भी दे रहे हो तब भी, पानी भी दे रहे हो तब भी, बस इस मंत्र को चैंट करके आप उनको देना शुरू कर दो। अगर आप एक वीक रेगुलर देते हो ना, सुबह शाम, आप देखोगे जो बच्चों को याद नहीं हो रहा था ना, कई बच्चों को तो 2-3 दिन में ही बहुत फर्क पड़ा। वो बाकी आपकी इंटेंशन है, और किस इंटेंशन से, कितनी भक्ति से आप कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंटेंट, इंटेंशन और बिलीफ, ये तीनों चीजें अगर है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैम, अगर बच्चा हाँ जी। दूर हो तो उसके लिए कैसे हाँ करा जाए? हाँ, उसके लिए आप क्या अगर कर पास सकते ना हो, हो। आपकी, हाँ, अगर आपकी बच्चे की फोटो है ना, बच्चे की फोटो है, हाँ जी। तो बच्चे की फोटो में आप क्या कर सकते हो, ये उसकी फोटो के पीछे लगा सकते हो आप। उसको क्या करते हो, दो चीजें कर सकते हो, एक तो बच्चे की फोटो लो, उसके पीछे आप ये स्विच वर्ड कर दो, और एनर्जी सर्कल जब हम बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगी, 2 एनर्जी सर्कल बनाते हैं, उसमें बच्चे का नाम लिख दें आप, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, उसमें बच्चे का नाम रख दें बीच वाले सर्कल में, और नीचे स्विच वर्ड लिख दें, और उसकी फोटो के साथ आप दीवार पे चिपका दें, ठीक है। फोटो मैम रिसेंटली चाहिए, रिसेंट वाली चाहिए, या पुरानी भी लगा सकते हैं? क्या कर सकते हैं, कोई भी लगा मैम सकते हो, ओके ओके मैम। मतलब बच्चे का नाम होना चाहिए उस स्विच, मतलब सर्कल के अंदर। मैं लास्ट में बता दूंगी एक बार ड्रॉ करके, ठीक है। और इसमें एक चीज और कर सकते हो, बच्चे की फोटो जो है ना, वो फोटो के ऊपर पानी का गिलास, जैसे बच्चे का भी एग्जाम है, ठीक है, तो बच्चे की फोटो रख लो, उसके ऊपर पानी का गिलास रखो, मंत्र को पहले चैंट कर लो, और उसके ऊपर लिख दो। आप देखोगे आपने रेमेडी यहाँ की है, असर उसको वहां पे हो रहा है। ओके मैम। आप उसे पूछोगे कि बेटा आज तेरा कंसंट्रेशन बना, आज तू भटका हुआ था, आपको फील भी हो जाएगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है वहां पे। ओके मैम।
जैसे और इसको ये भी कर सकते हो जब आप चैंटिंग कर रहे हो कि मैं ये अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, सपोज उसका नाम आयुष है, तो आप पानी लोगे हाथ में, बोलोगे कि ये वाला स्विच वर्ड में आयुष के लिए चैंट कर रही हूँ। एक बार आप बोलोगे ये जो स्मृति वर्धनी एकाग्रचितन, एक बार इसको रिसाइट कर लो 108 टाइम, फिर उसको रख दो पानी को उसकी फोटो के नीचे, इससे इसकी और पावरफुल एनर्जी हो जाए। ठीक है, ये संस्कृत का मंत्र है, तो हम इसको संधि विच्छेद से भी पढ़ सकते हैं, मीन्स डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। स्मृति वर्धिनी एकाग्र चित्तेन, हे मेरी स्मृति को वृद्धि करने वाली, स्मृति को बढ़ाने वाली माँ सरस्वती, मैं अपने चित्त से, अपने मन से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ध्यान को एकाग्र करने में मेरी सहायता करें। बिल्कुल सही, परफेक्ट मैडम। चलो अब आप करते हैं ये तो आप लोगों ने सुना होगा हम, हाँ, अपने चक्रास 7 चक्रास को क्लीन करने के लिए भी हम यूज करते हैं हम। आजकल आपने देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है ऑटो इम्यून डिजीज की, लोगों को स्पीच में इशू आता है। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, आजकल ऑटो इम्यून स्पीच थेरेपीज देते हैं, लोग बहुत देर में बोलते हैं, कई बच्चे बहुत देर में बोलते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोग अटक अटक के भी बोलते हैं कई बारी, और मतलब बाहर जाते ही उनकी ना कॉन्फिडेंस हिल जाता है बोलने के लिए। तो ये हम स्विच वर्ड यूज करते हैं, ये हम लोग जो हमारा थ्रोट चक्र है उसके लिए बहुत पावरफुल होता है, उसको अच्छा करने के लिए। प्लस इसको हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशंस के लिए हम यूज करते हैं हम। कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं, बच्चे हैं क्लास में बोल नहीं पाते हैं, तो आप उनको हम की अगेन जो मैंने थेरेपीज बताई है वैसे ही करो। बच्चों को आंसर आता है, मैम कहते हैं स्टैंड अप गिव द आंसर, उनको आंसर आता है, बोल नहीं पाते। तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग टू वर्क ऑन हम। तो आप क्या करोगे, आप, और ये ऑटो इम्यून डिजीज किसी को भी हो आपके बच्चों में, उन्हें पानी में चैंटिंग, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, ये तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, एक क्लास में पूरी खाली उसके लिए बताऊंगी। पानी में चैंट करके देख सकते हो। हाँ, अगर आप सपोज जैसे अभी आपने अपने बच्चे के लिए किया, जो बच्चा यहाँ नहीं है, एक चीज और, आपको कॉर्ड कटिंग करनी है उसके लिए। जब भी आप उसके लिए चैंट करोगे, मैं आपको बताऊंगी कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, कैंची करके मैं बताऊंगी उसको अभी लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए, थ्रोट के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, और जो हमारा फियर है नहीं बोलने का, हम बच्चों को हम की चैंटिंग कराते हैं। ये हम लाइट ब्लू कलर से लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको अपने बच्चे की, अगर बाहर भी बच्चे तो उनकी फोटो पे वही उस तरीके से मैं और भी बताऊंगी कैसे कर सकते हैं जो बाहर है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है आई एम, हम इसको बोलते हैं आई एम चक्रास में। फिर आ जाते हैं हमारा यम। यम होता है, ये अगेन हमारे 7 चक्रा में से एक चक्रा माना जाता है, इसको हम हार्ट चक्रा भी बोलते हैं, अनाहत चक्रा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हम करेंगे ग्रीन कलर के पेन से। ये किसके लिए होता है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए हमें अंदर से ना वो नहीं मिलता, हेट्रेड, सेल्फिशनेस और जेलेसी, फियर ऑफ बिट्रेल, हमें लगता है ये हमें धोखा दे देगा, ये मतलब ये ना ये अंदर की फीलिंग्स है। क्योंकि जो भी हमारे चक्रास होते हैं, अगर हम उनको भी बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आधी तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व बना हुआ है, और ये सारे पंच तत्व मतलब हमारे चक्रास हमारे सारे कनेक्टेड हैं। तो क्यों ना हम इसको, क्योंकि जेलेसी कैसे आती है, अब सामने वाले के पास कई, जैसे बच्चे हैं, मम्मी वो पेंसिल बॉक्स लेकर आता है, बहुत अच्छी है, मेरे पास तो है नहीं, उसकी मदर अफोर्ड कर सकती है, वो जेलेसी आ जाती है। तो बच्चों के इस जेलस फैक्टर को करने के लिए जो कोई फियर होता है, जो हेट्रेड आती है बच्चों को लेके, सेल्फिशनेस भी आती है, मैं इसके लिए क्यों करूं, वो मेरे लिए कर रहा तो मैं क्यों करूं, तो हम उसको यम का स्विच वर्ड देते हैं, सो दैट उनके अंदर लव आए, इनर पीस में एक जो जेलेसी है वो हट जाए, ठीक है। तो इसको ग्रीन कलर के पेन से हम लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे रम। इसको लिखते तो हम RAM है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रम, आर के ऊपर बिंदी,
ये हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करता है, मणिपुर चक्रा पे। इसको हम लिखेंगे येलो कलर के पेन से। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि 7 चक्रा सबको मालूम है, सिर्फ हम इसका वो अनुराधा जी बताएंगे डिटेल, मेरे को तब करने कंप्लीट। ये हमारी विल पावर को बढ़ाने के लिए होती है। इसकी बहुत डिटेल स्टडीज हैं 7 चक्रास की। आपने क्लास कराई है अनुराधा जी 7 चक्रास पे? ये मैम क्लास डिजाइन्ड है, हाँ और मेरे पास जो डिजाइन है वो मतलब 7 चक्रा से ज्यादा की है। तो हम सोच रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, क्योंकि एक चक्र की क्लास ही 1 घंटे की है। बहुत है, इसकी मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग होती है। जो अच्छा हमारा तो मणिपुर चक्र हम्म, है, इसके हम्म, अगर हम लॉर्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य देव हैं वो मणिपुर चक्र से संबंधित है, हम्म, क्योंकि ये विल पावर का है ना। और विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसकी है? सूर्य देव की। सबके लिए जो कनेक्टिविटी, जो ऊर्जा है, जो फायर है, वो हमें सूर्य देव से मिलती है, और हमारा जो मणिपुर चक्र है वो फायर को कनेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसा सही। भी आप समझ सकते हैं। तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम इसको करते हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंस भी, जैसे आप समझ लो न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को अच्छा करने के लिए, प्लैनेट को, सूर्य को अच्छा करने के लिए हम रंग को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होती है। वैसे ये एक्चुअली कनेक्टेड है सब कुछ, स्विच वर्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये हमारी डिसीजंस पावर को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि आपको पता है सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजा है ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, और विल पावर को बढ़ाने के लिए। तो आप चारों लिख सकते हो। अब आ गया हमारा वम, इसके बारे में भी बता दे मैडम। वम थोड़ा। वम जो हमारा बीज मंत्र है, ये हमारे सैक्रल चक्रा या सेक्स चक्रा, हिंदी में कहें तो स्वाधिष्ठान चक्रा से कनेक्टेड होता है। हम्म, और इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। और हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारी लाइफ में 2 चीज़ों की पावर को बढ़ाता है। एक, हमारी प्रेजेंटेशन, हम किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर, या आपने आपने देखा होगा बहुत बार बहुत लोग पीपीटी तो बना लेते हैं लेकिन उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बना लेते हैं लेकिन जब प्रेजेंट करने का नंबर आता है, बोल भी अच्छा लेंगे लेकिन अपनी ही बनाई हुई चीज़ को वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। अगर हम घर में बात करें तो बहुत सारी फीमेल या बहुत सारे शेफ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो खाना देखने में खूबसूरत नहीं लगता। तो जो प्रेजेंटेशन है वो स्वाधिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। correct। इसमें जब हमारा जो मूड डिस्टर्ब होता है ना कुंडली में, हॉरोस्कोप में, तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन वी कैन नॉट एक्सप्रेस द इमोशंस। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है। तो इसलिए हम इसको वम को करते हैं, और ये ऑरेंज कलर से हम इसको लिखते हैं। लिख लीजिए ऑरेंज कलर। हमारा चंद्रमा जल तत्व है ना, हाँ, वाटर एलिमेंट। हम्म, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा लम। ये भी अगेन रूट चक्र है हमारा, मूलाधार चक्र। इसको हम रेड कलर के पेन से लिखते हैं। ये हमारे को ग्राउंडेड करता है लाइफ में। ये हमारे लाइफ को ग्राउंड करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके, हमारी एंजाइटी को करके हमें ग्राउंडेड करता है। कई बार हमें एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, एग्जाम का फोबिया हो जाता है, एकदम से अटैक आ जाता है। तो लम हमें बहुत हमें हेल्प करता है। लम स्विच, ये बीच मंथ हमें अपनी सेल्फ, क्योंकि उस टाइम ना जब हमें एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं तो हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम किसी और वर्ल्ड में जाने लग जाते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करता है अपनी लाइफ में करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कई बार हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम भी आ जाती है इसकी वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, और हमारा पैरों में पेन शुरू हो जाता है। आपने देखा है अचानक से जब भी हमारा कुछ दिमाग घूम रहा होता है ना, हमारे पैरों में दर्द आता है। तो ये रूट चक्रा जो है, ये मूलाधार चक्रा कहते हैं इसको, ये हमें बहुत हेल्प करता है अपने आप को, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्राउंडेड करने के लिए, हमारी इमोशंस को बैलेंस करते हैं मेजर। ठीक है, ये वाला देखो हम स्विच वर्ड
आप उन लोगों को भी दे सकते हो, या कोई आपके पास क्लाइंट ऐसे आते हैं, चार्ट ऐसा आता है जो बहुत डिप्रेसिव है ना, और बहुत सारे क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे कि मन करता है सुसाइड कर ले। तो जिन लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, घर से भाग जाने का मन करता है, मर जाने का मन करता है, आइसोलेट हो जाने का मन करता है, अकेले कहीं जंगल में चले जाए, है ना, बहुत लोग होते हैं जो दुनिया से कट जाना चाहते हैं बिल्कुल। तो उनकी जो सेल्फ इंस्टिक्ट होती है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट को लम दे सकते हो बीज मंत्र चैंट करने के लिए और रेड कलर से लिखने के लिए, जिससे कि उनका रूट चक्र स्ट्रांग होता है और उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, स्पेशली जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनकी लाइफ को, वो थॉट्स खत्म हो जाते हैं। राइट। उसके बाद अब हम आते हैं शम के, इसको लिखते हैं हम लोग KSHAM, शम। ये हमारा थर्ड आई चक्रा से, इसको हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं, पृथ्वी तत्व। ये हमारा थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड है। इसको हम लिखते हैं इंडिगो कलर से, हम इसको लिखते हैं और चैंट करते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है हमारी, अगेन ये भी एक इमोशनल हीलिंग को कनेक्ट करता है। बेसिकली होता है फॉरगिवनेस के लिए। अपने हम किसी को ना, जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। हम आगे उनको तो फॉरगिव करते नहीं करते, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस ले आते हैं। तो ये बहुत अच्छा करता है हमें ग्राउंडेड करने के लिए, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो हमें अपनी इनर क्लींजिंग के लिए, जो हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। और मैक्सिमम लोग आजकल क्या है, लोग गलत तो सब किसी ना किसी के साथ होता है फ्यूचर में, उसको फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे लगता है ये स्विच वर्ड, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है हमारे मेजर हेल्थ इश्यूज की, जो मुझे आज लगता है, नॉट गिविंग फॉरगिवनेस टू अदर्स। हम सोचते रहते हैं, बैठेंगे, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगा, भगवान ऐसा कर। There are a lot of people that keep talking in their inside. उसने ऐसा किया था, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, you know? तो ये हमें फॉरगिवनेस कराता है। उससे क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हमें एंजाइटी, गुस्सा आता है, हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं या हम बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। हमारा जो स्टमक है, क्योंकि हमारा सबसे पहले ध्यान रखना, आपको आपका इमोशनल डिसबैलेंस होगा, जल तक डिसबैलेंस होगा तो सबसे पहले आपका गट खराब होगा, फायर खराब हो जाएगी, आपकी फायर एलिमेंट खराब हो जाएगा। मतलब स्टमक, सबसे पहले आपको लूज मोशन लग जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज्यादा खाओगे या कम खाओगे, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक, मतलब वो फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी स्टमक से। तो ये हमें फॉरगिव जब हम कर देंगे, हमारे इमोशन बैलेंस हो गए और हमने अपनी चीजों को ठीक कर लिया, ठीक है। तो आप इसको शम को इंडिगो से लिख सकते हैं। You want to say something, this which one connected है हमारा? सो अभी 2-3 दिन आप लोग स्विच वर्ड्स लिखने पर और उनका मीनिंग समझने पर ध्यान देंगे। और जो हमारी लास्ट वाले दिन की क्लास होगी, जो लास्ट डे होगा, तो लास्ट डे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट डे बताएंगे कि स्विच वर्ड्स को कैसे इंस्टॉल करना है, चार्ज कैसे करना है, एक तरह से आप समझे कि अपने मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, और सिद्ध करने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम लास्ट डे वाली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन आप लोग सिर्फ स्विच वर्ड्स को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उनके रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। यूज करने का तरीका, एनर्जाइज करने का तरीका, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राधा जी, आज की क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है। शुभ रात्रि।